हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेक्टिव हस्बैंड आई विल नेवर मीट का पार्ट 7। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस की आंट है वो आती हैं और वहाँ पर याजी कह के किसी को बुलाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो याजी है एंड ये वही लड़का है जो पहले के एपिसोड में जो प्रिंसेस है उससे टकराया था। जिसके बाद जो किन्मो है वो सभी लोगों को महल के अंदर ले जाता है और प्रिंसेस जो है वो अपनी आंट और उसी याजी वाले लड़के को देख रही होती है। जिसके बाद वो एक सोल्जर को बुलाती है और उससे कुछ कहती है। जिसके बाद उसकी जो आंट है वो किन्मो से कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है जो योर हाइनेस है उन्होंने कहा था कि ये जो जिंगायू की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अगले 7 दिनों में बंद हो जानी चाहिए, पर तुम अभी भी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जिसके बाद जो किन्मो है वो आंट को बताता है कि वैन जिंगायू है उसका मर्डर हुआ है और जो वहाँ का जेलर है लुयान वो अपनी जो गलती है उसे एक्सेप्ट कर चुका है। उसने खुद बताया कि उसका जो है मर्डर हुआ है। जिसके बाद आंट जो है वो उसे बोलती है कि तुम इस केस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो, इस केस को मैं देख लूँगी, तुम इस केस को यहीं पर छोड़ दो। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो भागती हुई आती है और बताती है कि उसे मर्डरर मिल चुका है। जिसके बाद जो आंट है वो बोलती है कि आखिर मर्डर कौन है। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो याजी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है कि यही वो मर्डरर है। जिसके बाद जो याजी है वो कहता है कि आखिर मैं बहन जिंगायू को क्यों मारूंगा। तो प्रिंसेस जो है वो बताती है कि तुमने उसे नहीं मारा है, लेकिन तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिया था कि वो जाके बहन जिंगायू को मार दे। जिसके बाद जो याजी है वो कहता है कि आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं तो तुम्हारे ही फादर के अंडर में काम करता हूँ। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि मेरे फादर ने नहीं बल्कि कोई और भी है जो तुम्हें इस चीज़ के लिए ऑर्डर दे सकता है। जिसके बाद वो आंट के ऊपर बोलती हैं कि वो भी तो आपको ऑर्डर दे सकती हैं, आप उनके अंडर में भी तो काम करते हो। जिसके बाद जो ये आंट है वो कहती है कि आखिर मैं वैन जिंगायू को क्यों मारूंगी। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि आप उसे मार सकती हो क्योंकि आपको पता चल गया था कि जो वैंग जिंगायू है वो पियानो क्लास के बहाने उस डांस बार वाली लड़की से मिलने जाता है, वो आपको धोखा दे रहा था, इसीलिए आप उसे मरवा सकती हो। और किन्मो की ये सारी बातें सुनकर जो आंट है वो गुस्से में जो कप होता है चाय का वो तोड़ देती है। जिसके बाद जो आंट है वो मान लेती है कि मैंने ही जी याजी को कहा था वैन जिंगायू को किल करने के लिए। और वो ये भी बताती है कि उन्होंने वैन जिंगायू को जितने भी ज्वेलरी वगैरह दी थी उसने वो सारी ज्वेलरी जो है उस डांस बार क्यूयोश को दे दी। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगी थी वैन जिंगायू से और इसीलिए उन्होंने मरवा दिया। और ये सब बोलकर जो आंट है वो वहाँ से चली जाती है। और जो प्रिंसेस है वो सोचती हैं कि जो आंट है वो दिखने में तो इतनी ज़्यादा सीधी सादी है पर वो ऐसा करेंगी पता नहीं था। जिसके बाद प्रिंसेस किन्मो को कहती है कि हम जो आंट है उन्होंने मान तो लिया पर हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है ताकि हम उन्हें सज़ा दिला सकें। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है लेकिन याजी ने उसे मारा है, ये तो कंफर्म हो चुका है। और जो फेक सिल्वर है जो उसका भी केस अभी रह रखा है, ये ज़रूर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए हमें उस मिन यांग नाइट में जाना चाहिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि किन्मो और प्रिंसेस जो है वो मिडनाइट रेस्टोरेंट में आए होते हैं और वहाँ पर तलाशी चल रही होती है। जिसके बाद वो एक सोल्जर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो जो सोल्जर है वो बताता है कि यहाँ पर किसी का किडनैप हो गया और यहाँ पे जो लेडीज़ है और जो बॉस है वो यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद जो किन्मो है पूछता है कि क्या पता चला कि किसने किडनैप किया है। जिसके बाद जो सोल्जर है वो बताता है कि यून शेन से किडनैपिंग हुई है और हमें अभी तक पता चला है कि जो यान सी और यून शे है उनके बीच में अंडर में आता है कुछ किडनैपिंग के सारे केस। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि फिर इतना सब कुछ पता होने के बाद मिडनाइट रेस्टोरेंट की तलाशी क्यों हो रही है। जिसके बाद जो सोल्जर है वो बताता है कि यहीं पर हमें इन्वेस्टिगेशन की एविडेंस मिले थे और पता चला है कि यहाँ की जो लेडी है वो इसमें शामिल थी। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि तुम यहाँ की तलाशी जो है वो जल्दी से ख़त्म करके सबके सब यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो किन्मो से कहती है कि ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लेकिन जो किन्मो है वो कहता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड तो हो रहा है लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो हम और ज़्यादा करीब जा रहे हैं सच्चाई के। जिसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो किन्मो और प्रिंसेस है वो दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। जो प्रिंसेस है वो सो जाती है, किन्मो से कुछ गिर जाता है और जो प्रिंसेस है वो उड़ जाती है और जो किन्मो है वो कहता है क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। जिसके लिए जो प्रिंसेस है वो कहती है कि नहीं, पर मैं सो कैसे गई काम करते करते। जिसके बाद वो दोनों केस की बात करने लगते हैं और बताते हैं कि जिनयान से यूजैन इनके बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। यहाँ पे जितनी भी फाइलें हमने पढ़ी हैं उसमें सब में जिनयांग का ही नाम है। कोई हर एक फ़ाइल में कोई किसी न किसी तरीके से जिनयांग एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मैंने वो सारी फाइलें भी पढ़ी जो यहाँ से मिस हो चुकी थी, उसे किसी भी तरह ढूंढ के मैंने पढ़ा लेकिन उन सब में भी सब में जिनयांग ही कॉमन है।
जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि जो लोग किडनैप हुए हैं वो लोग पागल थे, वो इतनी समझदार नहीं थे कि वो खुद को बचा भी सकें। आखिर उन लोगों को ही क्यों किडनैप किया गया है? यूनजैन और जिनयांग ये दोनों इनमें कुछ ना कुछ तो अजीब है। जिसके बाद इन दोनों की सारी बातों के बाद वो ये सोचते हैं कि आखिर वो सारे लोग छुपे कहाँ होंगे। जिनयांग और यूनजैन, ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमें दूसरी डायरेक्शन में भेज रहा हो और ख़ुद कहीं और जा रहा है। जिसके लिए जो प्रिंसेस है वो भी हाँ कर देती है और कहती है कि सच में कुछ ऐसा ही लग रहा है। जिसके बाद जो किन्मो और प्रिंसेस है वो कहते हैं कि जो कहीं वो उसी जगह तो नहीं छुपे जहाँ से वो किडनैप हुए हैं, क्योंकि जो ख़तरनाक जगह होती है वही सबसे सेफ़ जगह होती है। उनके छुपने के लिए वही जगह सबसे सेफ़ होगी और कोई वहाँ पे सोचेगा भी नहीं, क्योंकि सब लोग वहीं से किडनैप हुए हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किन्मो का ब्रदर है वो बहुत सारे सैनिकों के साथ आता है और पूरे रेस्टोरेंट की तलाशी करने के लिए कहता है और कहता है कि इसका कोई भी जगह मत छोड़ना, पूरी जगह को अच्छे से देखना, कोई भी सीक्रेट डोर विंडो कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ सैनिक जो है वो रेस्टोरेंट के बाहर भी तलाशी कर रहे होते हैं। जिसके बाद किन्मो का ब्रदर और किन्मो को दिखाया जाता है कि वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, सब कुछ क्लियर ही रहा है अभी तक तो। लेकिन तभी उनके पास एक सोल्जर आता है और वो उन्हें एक स्टोन देता है और ये स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिससे नकली चांदी बनाई जा सकती है। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई नकली चांदी का खजाना तो नहीं है जो सरकारी हो और अभी तक हमें मिला ना हो। लेकिन जो किन्मो का भाई होता है वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ है और हमसे छुपा हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा इलीगल है। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि इसे किसी भी तरह से ढूंढो। जिसके बाद किन्मो का भाई कहता है कि नकली चांदी बनाना इतना आसान काम नहीं है, ये किसी भी एक पर्सन के साथ नहीं हो सकता, ज़रूर इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद जो किन्मो है वो कहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ तो रह रहा है इस केस में। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो प्रिंसेस है वो कहीं जा रही होती है अम्ब्रेला लेकर और कहती है कि बारिश का मौसम है, अगर बारिश हुई तो किन्मो बाहर है और वो भीग जाएगा। जिसके बाद वो अम्ब्रेला लेकर किन्मो के पास जाने लगती है और दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस को मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है नाइट का, क्यों और जो किन्मो है वो परेशान होता है क्योंकि जो प्रिंसेस है वो अभी तक वापस नहीं आई होती। तभी किन्मो के पास उसका ब्रदर आता है और वो उस अम्ब्रेला को दिखाता है और बताता है कि उसे प्रिंसेस नहीं पर ये अम्ब्रेला मिला है। जिसके बाद जो किन्मो है वो उस अम्ब्रेला को देखता है और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद किन्मो कहता है कि शाम को बारिश का मौसम था, शायद वो मेरे पास ही आ रही थी। और जो किन्मो का भाई है वो कहता है कि हो सकता है, प्रिंसेस को आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उसके पास एक सोल्जर आता है और वो एक लेटर देता है और बताता है कि ये उसे बाहर मिला। जिसके बाद जो किन्मो है वो उस लेटर को पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि अगर तुम प्रिंसेस की जान बचाना चाहते हो तो इस केस को यहीं पर छोड़ दो। और जो किन्मो है वो इस लेटर को पढ़कर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये मिंगोई का ही काम है, उनके अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि रास्ते में एक रथ आ रहा होता है और उसके अंदर प्रिंसेस जो है वो बेहोश होती है। जिसके बाद जो प्रिंसेस है उसे होश आता है और वो उठने के बाद सोचती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद वो रथ से बाहर देखती है इधर उधर और प्रिंसेस के पास जो कॉइन्स होते हैं वो रथ से बाहर गिरने लगती है। और यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।